क्या आप भी सोचते हैं कि प्रॉपर्टी लेने से पहले सिर्फ पैसे होने चाहिए? नहीं दोस्त, सिर्फ पैसा नहीं, अकल भी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो एक लॉयर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर हाँ, एक आम आदमी को भी इसकी ज़रूरत है। डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल बाइट्स वेयर वी डिकोड लीगल jargon so you don't have to गूगल इट लेटर। भाई समझ लो, अगर आप एक घर लेने जा रहे हो तो सिर्फ ब्रोकर की बात पे भरोसा मत करना, वरना एक दिन घर का असली मालिक आके बोलेगा भैया ये घर तो ऑलरेडी बिक चुका है। So, under Section 3 of Transfer of Property Act, notice means knowledge of a fact that a person is legally expected to be aware of before entering into a property transaction. मतलब अगर आप बिना जांच पड़ताल किए घर ले रहे हो और बाद में कोई प्रॉब्लम निकली तो आप कह नहीं सकते मुझे नहीं पता था। There are three types of notice: actual notice, constructive notice and imputed notice, that is notice to agent. एक्चुअल नोटिस, जब सामने वाली चीज़ दिखती हो, व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरेक्ट क्लियर नॉलेज अबाउट अ फैक्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, इट इज़ कॉल्ड एक्चुअल नोटिस। ये वही बात हो गई जैसे आपके दोस्त ने बोला भाई उस लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, पर आप फिर भी ट्राई करने चले गए, रिजल्ट हार्ट ब्रेक गारंटेड। देन वी हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जब पता करना तुम्हारी जिम्मेदारी हो, व्हेन अ पर्सन इज लीगली प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ अ फैक्ट बिकॉज दे कुड हैव फाउंड आउट विद रीजनेबल इंक्वायरी, इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे है और ये रजिस्ट्री में लिखा है पर आपने चेक ही नहीं किया, तो भी मान लिया जाएगा कि आपको पता था। मतलब जो दिखता है वो बिकता है का उल्टा, जो नहीं देखा पर देख सकते थे उसका भी भरोसा आपको उठाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, ये वही बात हो गई कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने व्हाट्सएप स्टेटस पर इंगेज डाला पर आप कह रहे हो मुझे तो नहीं पता था। भाई ये तुम्हारी गलती है। विलफुल एब्सटेंशन, जब खुद ही इंक्वायरी नहीं की, भाई ये घर पहले किसी और का था क्या? अरे छोड़ो ना सर, बस डील पक्की करते हैं। ये विलफुल एब्सटेंशन है भाई। मतलब जांच पड़ताल की जगह आपने बस आंख बंद कर ली। इफ अ पर्सन डेलिबरेटली अवॉइड्स मेकिंग इंक्वायरीज वेयर अ डाउट अराइजेज, द लॉ कंसिडर इट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एग्जाम्पल, अ हाउस हैज एन ओल्ड टेनेंट बट द बायर डजंट आस्क अबाउट द लीज। लेटर टीनेंट केस कर देगा एंड बायर बोलेगा मुझे नहीं पता था, जज बोलेगा तुम्हें पता करना चाहिए था। भाई ये तो वही बात हो गई जैसे रात के 3 बजे किसी ने बोला तू आजा, बस बात करनी है, और आप बिना सोचे समझे जाने का प्लान बना रहे हो, रिजल्ट धोखा गारंटेड। एक्चुअल पोजेशन का मतलब है कि कोई इंसान फिजिकली किसी प्रॉपर्टी पर रहता है या उसे कंट्रोल करता है। अगर कोई प्रॉपर्टी कब्जे में है तो लॉ ये मान लेता है कि कोई भी नए बायर या इन्वेस्टर उसके हक में नोटिस ले चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान एक घर में रह रहा है और कोई दूसरा उससे बिना इंक्वायरी किए खरीद लेता है, तो बायर ये नहीं कह सकता कि उसे नहीं पता था कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी। सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक एक्चुअल पोजेशन भी एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बराबर होती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा मत करो, प्रॉपर्टी पर जाके देखो भी, वरना हो सकता है लीगल हक किसी और का निकले। नाउ रजिस्ट्रेशन एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट लॉफुली रजिस्टर हो गया उससे सबको मान लेना पड़ेगा कि उसके बारे में पता है, चाहे किसी ने एक्चुअल नोटिस लिया हो या नहीं। सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है क्योंकि ये एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है जिसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है। कोई भी बायर या लेंडर ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता मुझे नहीं पता था। लॉ कह देता है पता होना चाहिए था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रॉपर्टी लेने से पहले रजिस्ट्री चेक कर लो, वरना बाद में सिर्फ लॉस नोटिस मिलेगा। नोटिस टू एजेंट, अगर एजेंट को पता है तो लॉ ये मान लेता है कि आपको भी पता है। नोटिस टू एजेंट का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का एजेंट किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई ज़रूरी जानकारी रखता है तो ये माना जाएगा कि उसका मालिक भी उस बात से अवेयर है। सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक अगर कोई एजेंट किसी ट्रांजैक्शन का जिम्मेदार है और उससे प्रॉपर्टी की कोई लीगल प्रॉब्लम या डिस्प्यूट का पता है तो ये नोटिस प्रिंसिपल यानी मालिक तक पहुंच चुका माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रियल एस्टेट एजेंट को पता है कि प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा है या कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है और फिर भी उसका मालिक बिना इंक्वायरी किए डील फाइनलाइज कर लेता है, तो वो मुझे नहीं पता का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर एजेंट रखा है तो सिर्फ कमीशन मत दो, उससे सारी बातें भी समझना, वरना लॉ कहेगा जो जानता था वो आप भी जानते थे। तो दोस्तों, ये था नोटिस का पूरा मैटर। घर लो मगर स्मार्ट होकर लो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट। लीगल ज्ञान के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे लीगली स्मार्ट।